अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच। और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी सारी की सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अब हम जो है ना वो सेकंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की बुनियाद। सही है। फाउंडेशन का मतलब क्या है? बुनियाद। एजुकेशन यानी तालीम, तालीम की बुनियाद। सही है। अब तालीम की बुनियाद मुख्तलिफ बेसिस पर है। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, नजरिए के हिसाब से, नजरिए के हिसाब से जो है ना वो एजुकेशन की बुनियाद। ठीक है। आइडियोलॉजी के हिसाब से, आइडियालॉजी, ठीक है, यानी नजरिए के हिसाब से एजुकेशन की जो बुनियाद है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आइडियोलॉजी क्या है? तो आइडियोलॉजी जो है ना ये है साइंस ऑफ आइडियाज। आइडियाज की साइंस को अपन कहते हैं आइडियोलॉजी। ठीक है। आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि एक सिस्टम है बिलीव्स का, वैल्यूज का, आइडियाज का। आइडियाज, वैल्यूज और बिलीव्स का एक सिस्टम है, ठीक है, जो बुनियाद बनाता है किसका? सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल फिलोसफी की बुनियाद जिस पर बनी हुई है, जिन वैल्यूज पर, जिन आइडियाज पर, जिन बिलीव्स पर, ठीक है, इन फिलोसफी की बुनियाद है, उसको अपन नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। यानी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर क्या बनती है? फिलोसफी बनती है। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर क्या बनती है? फिलोसफी बनती है। तो आइडियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ आइडियाज, यानी आइडियाज की साइंस को हम क्या कहते हैं? साइंस जो है वो आइडियाज इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। डेफिनेशन क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियाज दैट मेक द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल फिलोसफी। दिस इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। ठीक है। आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी के लिए, एक मुआशरे के लिए। आइडियोलॉजी बहुत जरूरी है, ठीक है, जिस पर वो सोसाइटी या वो जो कौम है उस पर चलती है। ठीक है। तो आइडियोलॉजी बहुत जरूरी है, ऐसे जरूरी है जैसे हमारे लिए, जानदारों के लिए खाना जरूरी है। तो खाने के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इसी तरीके से आइडियोलॉजी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम नहीं चल सकते। हमारा कोई नजरिया ही नहीं है, हमारे बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियाज कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जब हमारी आइडियोलॉजी ही नहीं है, जब हमारा नजरिया ही नहीं है, तो बिल्कुल वैसा ही है, खाने के बगैर हम नहीं रह सकते, तो बिल्कुल आइडियोलॉजी के बगैर भी हम नहीं रह सकते। ठीक है। एजुकेशन में इसका क्या किरदार है भाई? आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जो है ना वो इसका क्या किरदार है आइडियोलॉजी का, कि एजुकेशन में ये हेल्प करती है आइडियोलॉजी कि हम अपने मकसद यानी जो हमारे एम्स हैं उनको हम फ्रेम देख सकें कि ये हमारे मकासद हैं। अपने मकासद को फ्रेम देने के लिए हम जो है ना वो आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। सही है। एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी हमारे टीचिंग का मेथड्स क्या होंगे, और हमें मदद मिलेगी कि भाई हम कंटेंट्स कौन सा पढ़ाएं। ठीक है। आइडियोलॉजी होगी तो उसके तहत ही हम अपने एम्स की जो है ना वो उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे कि ये हमारे मकासद है, हमारी आइडियोलॉजी के ये मकासद हैं, और हम हमारी आइडियोलॉजी में इस तरीके से पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, और कौन सा कंटेंट पढ़ाएंगे, कौन सा कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, ये हमारी आइडियोलॉजी पर ही बेस करता है। सारा चीजें आइडियोलॉजी के तहत ही चलेंगी, याद रखिएगा। जैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, हाँ, ठीक है, नजरिया पाकिस्तान है, पढ़ा है ना आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडी में। अच्छा भाई, तो आइडियोलॉजी जो है ना वो बहुत सारी है हमारे पास। अच्छा, अब जो है हम बात करें इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी इस्लामी बुनियाद जो है ना वो एजुकेशन की, इस्लामी बुनियाद जो है वो क्या है? इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन की इस्लामी बुनियाद क्या है, इस्लाम ने कैसे जो है ना वो एजुकेशन की बुनियाद डाली है। ठीक है। अच्छा, अब इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्या है? एक इस्लामिक जो फाउंडेशन है उसमें क्या है, ये एक सिस्टम है जो बेस्ट करता है, जिसकी बुनियाद है किसकी पर? टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्नत और हदीस। ठीक है। कुरान, हदीस, सुन्नत, इस पर हमारा जो है ना वो टीचिंग्स हमारी जितनी भी है, इस्लामिक फाउंडेशन यानी जो है ना हमारी, ठीक है, इस्लामी जो बुनियाद है एजुकेशन की, उसमें हमारा जो टीचिंग्स हैं वो इसके तहत चल रही होती है, कुरान, सुन्नत, हदीस के तहत। ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है?
اس کا ایمز کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے, کہ ہم ایک کمپلیٹ ہیومن کو ڈیولپ کر سکیں, یعنی انسان تو ہے لیکن اس کو ہم ڈیولپ کر سکیں اور بہتر بنا سکیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انسانی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کو سرو کرتا ہے اور کنٹریبیوٹ پازیٹیولی ٹو سوسائٹی اور معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. صحیح ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, انسان کو کمپلیٹلی ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ سرو کر سکے اللہ کو اور اللہ کی بات کر سکے, اللہ کی طرف رجوع ہو اور اپنی سوسائٹی میں اہم کردار ادا کر سکے. اچھا, کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ہر جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن ہے, ہر جو بنیاد رکھی جاتی ہے, جیسے اسلامک فاؤنڈیشن رکھی گئی اس کی بنیاد ہے, اسی طریقے سے اس کی آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو بھائی آبجیکٹیو پہلا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گین پلیجر آف اللہ, ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں, اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, اسلامک فاؤنڈیشن جو ہے اس پر کام کرتے ہوئے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں, ہمارا جو ہے نا وہ اسٹرانگ فیتھ ہو, یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہو, اور ہم جو ہے نا وہ ٹو بلڈ مورل کریکٹرز, یعنی ہم جو ہے نا وہ اخلاقی خاصتیں قدریں ہمارے اندر آئیں, جیسا کہ اخلاقیات وغیرہ, ٹھیک ہے, ہمارے اندر ڈیولپ ہو. ٹو ایکوائر یوزفل نالج, ہم اچھی نالج, کام والی نالج حاصل کر سکیں. ٹو پروموٹ جسٹس اینڈ ایکولیٹی, ہم جسٹس کو اور ایکولیٹی کو بڑھا سکیں, پروموٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اسٹیبلش پیس اینڈ برادرہڈ, ہم جو ہے نا وہ امن قائم کر سکیں, برادرہڈ قائم کر سکیں, دنیا میں امن قائم ہو, بھائی چارہ قائم ہو. ٹھیک ہے, ٹو انکریج لائف لانگ لرننگ, اور ہماری لگاتار لرننگ چلتی رہے, ہم جو ہے نا وہ لائف لانگ لرنر بنے, ہم لگاتار چیزیں سکھاتے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہے, آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے سورسز کیا ہے, سورسز آف اسلامک ایجوکیشن, ہماری جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس کا سورس کیا ہے, تو دو چیزیں ہیں, ہولی قرآن, حدیث اینڈ سنت. ٹھیک ہے, ہولی قرآن اور سنت اور حدیث, یہ دو چیزیں ہیں. پرائمری سورس ہمارے پاس کیا ہے, ہولی قرآن, یعنی ہماری جو ٹیچنگز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, اس کا پرائمری سورس کون سا ہے, ٹھیک ہے, ہولی قرآن. یہ جو ہماری اسلامک فاؤنڈیشن ہے, ایجوکیشن کی جو اسلامی بنیاد ہے, اس کا جو سورس ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس, ہولی قرآن ہے. آبجیکٹیوز کیا ہیں, یہ آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے, تعلیم, جو اسلامی تعلیم ہے, اسلامی تعلیم جو ہے وہ تعلیم کی جو بنیاد اسلام نے ڈالی ہے, اس کا مین مقصد یہ ہے, آبجیکٹیوز یہ ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے ابھی جو ہے نا وہ ڈسکس کیا کہ ہماری جو اسلامک فاؤنڈیشن ہے ایجوکیشن کی, اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, ایک ہولی قرآن اور دوسری حدیث. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے ہولی قرآن ہے. آپ کو پتا ہے ہولی قرآن کی لٹرلی جو میننگ ہے ہمارے پاس وہ ہے ریسائٹیشن, ریڈنگ کرنا, ریسائٹ کرنا یعنی تلاوت کرنا, پڑھنا. ٹھیک ہے, یہ اس کی قرآن کی میننگ ہے. ٹھیک ہے, قرآن جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے بیسک پرنسپل فار دا آبزرویشن آف یونیورس ویئر ہی فائنڈ آنسر. دیکھو قرآن جو ہے نا وہ ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کرتی ہے, یہ بیسک پرنسپل ہے. ٹھیک ہے, پرنسپلس ہیں, قرآن جو ہے نا وہ اصولوں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم جو ہے نا وہ یہ استعمال کرتے ہیں کس کے لیے, یونیورس کو آبزرو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے نا وہ یونیورس کو آبزرو کرتے ہیں اور ان کے جو آنسرز ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں, قرآن سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کرتی ہے بیسک پرنسپلس کے حوالے سے, تاکہ ہم جو ہے نا وہ اصول بتاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے آبزرو کریں اور کہاں سے جو ہے نا وہ آنسرز وغیرہ ڈھونڈیں. جو بہت سارے سوالات ہیں ان کے جوابات ہمیں کہاں سے ملتے ہیں, قرآن سے ملتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اس میں جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے, بنیادی جو اصول ہیں وہ سب کے سب ہمارے قرآن میں مینشن ہے. اس کے علاوہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, یعنی زندگی گزارنے کا ایک بہترین جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں زاویہ کہہ لیں. ٹھیک ہے, یعنی ساری انفارمیشن ایک زندگی گزارنے کی جو ہے نا وہ کس کے اندر چھپی ہوئی ہے, قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے, we have sent to you the book and explanation of everything, یعنی قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ کتاب بھیجی تاکہ یہ ایکسپلینیشن ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے, یہ ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ قرآن کو ہم جو ہے نا وہ اس کے بہت سارے رتبے ہیں, نام ہیں, جیسا کہ عربک میں الفرقان بھی کہتے ہیں, یعنی ڈسٹنگوشر. ٹھیک ہے, فرق کرنے والا.
कलामुल्लाह यानी ठीक है ये खुदा के लफ्ज़ हैं। इसके अलावा इसको हम जो है ना वो नूर भी कहते हैं यानी लाइट, अल हुदा भी कहते हैं यानी गाइडेंस। ये सब किसके बारे में है? कुरान के बारे में है। तो कुरान जो है ना वो एक हमारे पास राह मशल है जिस पर हमने चलना है, ठीक है। और हमारी जो इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है उसकी मेन बुनियाद, प्राइमरी सोर्स हमारे पास क्या है? हमारी इस्लामिक टीचिंग्स का, हमारी इस्लामी जो तालीमात हैं उनका बुनियादी जो सोर्स है वो कौन सा है? कुरान है, होली कुरान जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना वो नाज़िल हुई। उसके बाद है सेकंड हदीस, ठीक है। हदीस क्या है? ये वो स्टेटमेंट है किसकी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। ये क्या है? स्टेटमेंट है किसकी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। कुरान कहता है ओबे अल्लाह, अल्लाह को ओबे करो, एंड ओबे द मैसेंजर्स, ठीक है। यानी खुदा को भी मानो और उनके जो मैसेंजर्स हैं यानी पैगंबर, उन पर भी ईमान लाओ, उनको भी जो है वो मानो आप, ठीक है। तो मतलब हदीस क्या है? हदीस ऑफर बेस्ड एक्सप्लेनेशन टू कुरान, यानी कुरान की बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? हमारे पास हदीस है, ठीक है। हदीस कुरान की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब यानी हदीस जो है ना वो क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ने जो भी फरमाया, जो भी उनके इरशादात हैं वो हमारे क्या हैं? हदीस है। और ये हदीस जो है ना वो कहाँ से मतलब ली गई है? ये कुरान को टच करती है, यानी कुरान से जो है ना वो रिलेटेड है, सही है। उसके बाद हम जो है ना वो फाउंडेशन ऑफ हदीस और सुन्नत क्या है? सुन्नत जो है ना वो क्या है? हमारे पास फेल, ठीक है, यानी वो एक्ट जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, ठीक है। वसल्लम का जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास सुन्नत है, ठीक है, सुन्ना है, ठीक। हमारे हुज़ूर ने जो कहा वो हदीस है, और हुज़ूर ने जिस तरीके से जिस चीज पर अमल किया वो क्या है? सुन्नत है, ठीक है। अब दोनों हमारे पास जो है ना वो, क्योंकि हदीस जो है ना क्योंकि हमारा ये क्या है? ये क्यों दिए गए हैं? हदीस और सुन्ना की जो फाउंडेशन है वो क्यों दी गई है? कि हमारा जो स्टूडेंट है ना वो सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़े, सिर्फ पढ़े नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल गाइडेंस भी हो। यानी देखो हमारे पास कुरान है, ठीक है। अब कुरान सिर्फ पढ़ना तो नहीं है ना, अब उस पर कैसे अमल करना है, जो कुरान में चीजें हैं उस पर अमल कैसे करना है, वो हमें पता चलेगा किससे? सुन्नत से, ठीक है। कुरान है, ठीक है, कुरान में जो चीज कही गई है वो उसको कहा किसने? हमारे पास हदीसों में बयान की गई है, ठीक है। और हदीसों वगैरह पर और कुरान पर अमल कैसे करना है ये हमारी क्या है? सुन्नत है, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ, सुन्ना जो है ना क्या है? ये हमारे पास मॉडल बिहेवियर है, एक्ट है किसका? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, जिसे हम कंबाइनली कहते हैं कोल और फेल। तो कोल क्या है? हदीस, और फेल क्या है? हमारे पास सुन्ना। ये दोनों चीजें हमारे पास जो है ना वो इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की जो है ना वो सोर्सेज हैं जहां से हमें टीचिंग्स मिलती हैं। हम जो पढ़ते हैं, हम जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? एक तो हम सीखते हैं कुरान से, और दूसरा जो है वो हम सीखते हैं कहाँ से? हदीस से और सुन्नत से। तो ये था हमारा इस्लामिक फाउंडेशन, ठीक है। और ये आज का पहला टॉपिक था, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने पढ़ा है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद अपन ने पढ़ा है इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह मजीद टॉपिक पे जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप तमाम जो दोस्त हैं वो टीचिंग लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं, या वो दोस्त जो लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हेडमास्टर के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से देखें। इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना इंशाल्लाह पहली तारीख के बाद इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट होंगे, तैयारी जारी रखें, ठीक है। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।